बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। 10th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा लेक्चर दोबारा से एक बार फिर सेट साइंस फंक्शन के ऊपर होने वाला है। उसमें हम कुछ मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी इसमें जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले हमारे पास आज का जो टॉपिक है सबसेट। सबसेट के अंदर क्या होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ अ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि हर एलिमेंट किसी भी सेट ए का, यानी कि कोई भी सेट हो सकता है जिसका नाम हमने दे दिया ए का, ए, ठीक है। तो अब हर एलिमेंट सेट ए का जो है वो अगर सेट बी के अंदर भी मौजूद है तो ए जो सेट है वो बी का सबसेट कहलाएगा और उसको सिंबल उसकी क्या होगी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये वाली सिंबल होगी जो है वो सबसेट के लिए। इसकी एग्जांपल एक गिवन है, उसको भी देख लिया ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10 देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। अब अगली बात आती है कि बी के सारे एलिमेंट तो ए में मौजूद नहीं है क्योंकि बी में 10 है, ए में 10 नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। हम इसे चाहे तो इस तरह लिख भी सकते हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। वजह क्या है कि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। तो ये सिंपल सी एक सबसेट की कहानी है, ठीक है। डेफिनेशन है, उसके बाद उसकी एक एग्जांपल भी देख ली, इससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ चलें तो सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट सबसेट का आप कह लें कि रिवर्स होता है। यानी इफ आ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। कि अगर सेट ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि इफ आ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। कि अगर सेट ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सिंबल उसकी किस तरह लिखी जाती है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। सबसेट की सिंबल को उल्टा कर दिया क्योंकि जो डेफिनेशन है वो भी उल्टी होगी, तो आप ये समझ लें कि आपकी जो सिंबल थी वो भी उल्टी हो गई, ठीक है। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, जिस वजह से बी जो है वो ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट। उसकी एग्जाम्पल भी गिवन है, if A is equal to ABC and B is equal to A, B, C and D, then B is a superset of A। यहाँ पर आप देखेंगे A जो है वो B का सबसेट है, हमारी जो पहली वाली डेफिनेशन थी उसके हिसाब से। इसका मतलब क्या होगा कि B A का सुपरसेट होगा, जो कि लिखा हुआ भी है, B is a superset of A। तो ये सिंपल सी एक सुपरसेट का डेफिनेशन और कंसेप्ट था, सिंपल था बिल्कुल, कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने ऑर्डर ऑफ सेट की तरफ, ठीक है। Order of set. Order of a set is the number of elements in a set. If A is a set, then order of set A is denoted by O ब्रैकेट के अंदर फिर A है, या फिर N ब्रैकेट के अंदर A, या फिर दो ये लाइंस लगी हुई है और उनके अंदर A, ठीक है। इनका मतलब हम समझते हैं क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर, सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अगर किसी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो सेट का ऑर्डर हो जाएगा 0। इसी तरह से इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, अगर हमें सिंबल की मदद से करना हो, हमें ऑर्डर ऑफ अ सेट नहीं लिखना बल्कि हमें सिर्फ एक सिंबल की मदद से या कुछ लेटर्स की मदद से उसको डिनोट करना है। तो वो लिखा हुआ है सामने कि अगर एक सेट ए है तो उसका ऑर्डर किस तरह डिनोट किया जाएगा, ओ और फिर ब्रैकेट के अंदर ए, ठीक है। या तो इस तरह या फिर एन ब्रैकेट के अंदर ए, और तीसरा है ये 2 लाइन्स लगा दें और ए। अब ये 2 लाइन्स जब लगती है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड।
और ये जो साइन होती है इसे मॉड्यूलस भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसे मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कि उसकी एलिमेंट की अमाउंट कितनी, आप ये कह लें, या कितने नंबर है उसके एलिमेंट के, तो वो जो है वो क्या शो करेगा, आपका ऑर्डर शो करेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी आपके सामने है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 to 4 6 8, अगर ए जो है वो 0 to 4 6 8 है उसके अंदर एलिमेंट्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5। ज़्यादातर अब इसे ओ या एन से कर रहे होते, ये मैग्नीट्यूड वाली सेंस हम इसे डिनोट नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर कभी आपके सामने इस तरह से आ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ ऑर्डर की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कुछ दूसरे टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, इक्वल सेट्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट पढ़ लिया, अब इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट के अंदर हमें बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दो सेट ए और बी इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, कब इक्वल कहलाएंगे, अगर सारे एलिमेंट ए और बी के क्या हो, सेम हो, और उनका ऑर्डर भी इक्वल हो, यानी ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो। अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी 5 हो, और साथ ही ए के अंदर जो जो एलिमेंट है वही बी के अंदर हो, सेम हो, बिल्कुल कोई भी डिफरेंट एलिमेंट उसके अंदर मौजूद ना हो, तो वो दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट, बराबर सेट, जो कि हमें उसके इक्वल नाम से भी पता चल जाता है कि वो बराबर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी गिवन है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 एंड बी इज इक्वल टू 7 3 2 5 देन ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर हमारे सामने एक ए सेट है, 2 3 5 7 है उसके अंदर, और बी के अंदर क्या है, 7 3 2 5। देखिए एलिमेंट बिल्कुल सेम है और एक जितने भी हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट है और उसमें भी वही 4 एलिमेंट हैं, तो यानी ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट्स भी सेम, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। सिंपल इसकी जो डेफिनेशन थी और उसकी एग्जाम्पल थी, ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इक्विवेलेंट सेट्स की तरफ। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी नो मैटर व्हाट दी एलिमेंट्स आर। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि दो सेट ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। कोई मसला नहीं है कि कोई आपका एलिमेंट्स क्या है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो इक्विवेलेंट रहेंगे अगर उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, अगर एक के अंदर कुछ दूसरे चीज़ें हैं, दूसरे एलिमेंट्स है, दूसरे के अंदर दूसरे एलिमेंट है, लेकिन उनके अंदर एक जितने एलिमेंट्स है तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे आपस में। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी गिवन है आपके सामने, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 4 9 देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट की जो सिंबल होती है वो ये वाली होती है, तो ए जो है वो के अंदर आप देख सकते हैं एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 4 9, एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन उनका ऑर्डर सेम है, यानी कि इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं होंगे क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम है, इस वजह से इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, जब ऑर्डर और एलिमेंट दोनों सेम हो तो इक्वल सेट्स, और अगर सिर्फ ऑर्डर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल आसान सा हमारा दो डेफिनेशंस और हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर एक सेट ए है और वो जो है वो बी सेट का क्या है, सबसेट। सबसेट हमने पढ़ा था पीछे कि वो सेट कि जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों, तो वो जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट। इधर क्या लिखा हुआ है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी है ए का सबसेट नहीं है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, तो ए जो है वो बी का कौन से वाला सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर वाला सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और उसकी जो डेफिनेशन है और जो सिंबल है उसकी वो किस तरह होगी, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब प्रॉपर सबसेट की जो सिंबल है उसमें और जो हमारी नॉर्मल सबसेट होता है, सिर्फ सबसेट, उसकी जो सिंबल है उसमें फ़र्क क्या है कि जो नॉर्मल वाला सबसेट की सिंबल होती है उसके अंदर एक लाइन आ जाती है नीचे, और जो प्रॉपर सबसेट होता है उसकी नीचे लाइन नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये अलग अलग सिंबल्स हो तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने याद रखना है कि लाइन जिसके नीचे नहीं होती वो प्रॉपर सबसेट की सिंबल है। ठीक है, और अगर सिर्फ सबसेट की सिंबल है तो उसके नीचे लाइन मौजूद होगी। ठीक है,
एग्जाम्पल इसकी गिवन है कि इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई एंड बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से, ए ई एंड आई। बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, इस वजह से बी ए का सबसेट नहीं है। जब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या करेगा, उसमें क्या होता है, इफ टू सेट्स आर इक्वल देन दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अगर दो सेट आपस में क्या हो, इक्वल हो। इक्वल हमने पढ़ लिया कौन से होते हैं, जिनके अंदर एलिमेंट सेम होते हैं और दूसरा उनका ऑर्डर भी सेम होता है। तो अगर वो दो इस तरह है तो उनको इम्प्रॉपर सबसेट्स भी एक दूसरे का कहा जा सकता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रॉपर में क्या होता है, एक जो है वो दूसरे का सबसेट होता है, दूसरा पहले का सबसेट नहीं होता। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाए तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, वो कौन सा बन जाएगा, इम्प्रॉपर। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो दोनों के एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। जब एलिमेंट सेम होंगे तो वो आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट सेम होते हैं, आप इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि कुछ डिफरेंट है, बस इनके नाम में आप कह लें कि एक डिफरेंस है छोटा सा। बाकी इनका काम सेम है कि दोनों के अंदर एलिमेंट्स भी सेम होंगे सेट्स के अंदर, और इनका ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कुछ डेफिनेशन हमने आज पढ़ ली, कुछ थ्योरी पढ़ ली। अब हम जो एक्सरसाइज 17.1 है जो बुक के हमारे चैप्टर 17 यानी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 17.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, ये पहला पार्ट है, हम पहले पार्ट को करते हैं फिर दूसरे को भी करेंगे। आपके सामने दो क्वेश्चन है, आप दो पार्ट कह लें। इसके अंदर आपको दो सेट एक एक सेट दिया हुआ है दोनों में, और क्या कहा गया है कि इक्विवेलेंट सेट लिखना है, एक आपने इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है, और 3 आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने किसके, जो दोनों आपको पार्ट्स दिए हुए दोनों सेट्स के आपने, ठीक है। तो हम सिंपल बारी बारी तीनों चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, SOL लिख लें सिर्फ। उसके बाद क्या करेंगे कि P का जो सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट हमने पढ़ा कि जिन सेट का ऑर्डर सेम होता है वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, यानी एक जितने एलिमेंट किसी के अंदर होते हैं। तो P के अंदर हम देखें तो एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो हमें एक ऐसा सेट बनाना है कि जिसके अंदर 5 एलिमेंट हों, तो वो P का क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है। तो हम इधर बना देते हैं। सबसे पहले तो लिख देते हैं हम कि हम जो भी बनाने वाले हैं वो कौन सा है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे, इसको हम किसी भी लेटर से, किसी भी जो कैपिटल लेटर से हम जो है इसे डिनोट कर सकते हैं। मैं ई से कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जिससे चाहे कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चेंज भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें, बस आपके डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए कि जो आपके पास इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो ऑर्डर जिन सेट का सेम होता है, यानी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। तो इसका इक्विवेलेंट सेट हमने लिख लिया ई से डिनोट करके, ठीक है। उसके बाद हम इसका लिख लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होगा, इक्वल सेट, यानी बिल्कुल हमने सेम लिखना है यही, लेकिन हम इसको बिल्कुल सेम इसी तरह डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, पहले तो इम्प्रॉपर सबसेट लिख दे, इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम सेम डायरेक्टली लिखते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, सही है। तो क्या लिख देते हैं, मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, आप जिससे चाहे कर सकते हैं, कोई इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने आई से ही करना है, आप जिससे चाहे कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू द सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सही है। तो ये हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है कि क्या है, वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में अपने उसको कवर किया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अपने इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने 3 प्रॉपर सबसेट्स बना लेते हैं इसी सेट के। तो हम इधर 3 प्रॉपर सबसेट्स की हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स हम बनाएंगे, ए बी सी से कर देते हैं, पहले को ए से कर देते हैं। अब ए पे हम क्या रख सकते हैं,
प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि हम एक एलिमेंट कम रखते हैं ओरिजिनल सेट से, ठीक है, जिसका प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं उससे एक एलिमेंट कम रखेंगे और रखेंगे उनमें से ही कि जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट आप, यानी कि 5 एलिमेंट है तो आप कोई भी ऐसा सेट बना सकते हैं, प्रॉपर सबसेट होगा वो कि जिसके अंदर इन पांचों में से या तो कोई एलिमेंट ना हो, 0 एलिमेंट्स हो, या इन पांचों में से एक हो, या पांचों में से 2, या पांचों में से 3, या पांचों में से 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें एम्प्टी सेट भी बना दूं तो भी क्या होगा, वो प्रॉपर सबसेट होगा। वजह क्या है कि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं, यानी इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब कि उसके अंदर तो मौजूद ही है ना, कि उसके अंदर एक्स्ट्रा है वो अलग बात है, लेकिन इसके एलिमेंट्स के अलावा उसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट एक लिख दिया, उसके बाद दूसरा हम लिख देते हैं इसका ए, लिख देते हैं अकेला ए, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये एक प्रॉपर सबसेट है। ये चलें अपने तीसरे उसकी तरफ, ठीक है, तीसरे में हमारे सामने क्या हम लिख देते हैं बी, लिख देते हैं अकेला, हमारी मर्जी है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो बी भी इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर सबसेट्स का, इक्विवेलेंट सेट का, इम्प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिंपल सा आपको कहा गया था, हमने पहले डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है वो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को यही पॉज करें और उसको खुद से सॉल्व करें और उसके आंसर्स को मैच करें, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप मैथ्स को खुद नहीं करते, यानी कोई चीज़ आप सीखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो चीज़ें जो आप सीखते हैं जब तक आप उसको प्रैक्टिकली खुद नहीं करेंगे तब तक आपको वो अच्छे से क्लियर उनके कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, उतने आपको पता चलता रहेगा कि इसमें ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पॉज करें, उसके बाद जो है वो आप इसे दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास सामने एक सेट दिया हुआ है क्यू, और उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हमें पता चले कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं वो भी हमने पिछले एक लेक्चर में को सीखा था, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो, या आपको पहले से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको आता है, ठीक है। और अगर नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग उसमें से जाकर देख सकते हैं या कहीं से भी सीख सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। क्यू सेट कोई कर रहे हैं तो दोबारा क्यू ही लिखते हैं। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमें जो एलिमेंट्स हैं वो बताए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक्स, ठीक है, इसके अंदर सारे एलिमेंट कौन से हैं, एक्स हैं, ठीक है। अब आगे एक्स को डिफाइन किया गया कि एक्स क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक्स क्या है, सबसे पहले तो एक्स एक इंटीजर है, यानी इस सेट के अंदर सिर्फ इंटीजर्स होंगे, सही, बिलोंग टू इंटीजर्स। उसके बाद क्या कहा गया है कि -2 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि जो -2 है वो एक्स के बराबर का भी है और एक्स से छोटा भी है, या हम इस तरह कह सकते हैं एक्स जो है वो -2 के बराबर का भी है और -2 से बड़ा भी है, यानी कि एक्स के वैल्यूज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वाले इंटीजर्स ये जो -2 भी हैं और उससे बड़े भी हैं, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा ये, और ये 2 तक चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स वो जो है वो 2 के बराबर भी है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है, लेस देन भी और इक्वल टू भी है, सही है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं, इसे इनइक्वालिटी कहा जाता है, सही है। इसको समझने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। इस पूरे का जो हमें मतलब समझ में आया कि सबसे पहले तो इस सेट के अंदर इंटीजर्स होंगे, और कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, वो कि जो -2 से लेकर 2 तक होते हैं, ठीक है, वो हमारे सेट के अंदर मौजूद होंगे, सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर है जो -2 के बराबर होता है, तो -2 खुद ही है क्योंकि वो खुद ही इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद -2 के बाद आता है हमारे पास -1 आएगा, ठीक है, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास सबसे पहले तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, इसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे क्योंकि इस क्यू सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, इस वजह से इसके इक्विवेलेंट सेट में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है।
तो उसे बनाते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, हम इक्विवेलेंट सेट बना रहे हैं, एक इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो हम इसको ई से दोबारा से मैं कर देता हूँ डिनोट। ई इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये 5 एलिमेंट्स आ गए और ऊपर भी 5 एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। फिर हम इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। सही है, इम्प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट हम उसी फॉर्म में नहीं बनाएंगे, हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, हम देख लें कि हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो डिस्क्राइब हमने जो डिस्क्रिप्शन इसकी बनाई थी वही हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं कि इसको हम आई से कर देते हैं। आई इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -2 टू 2। ठीक है, -2 से लेकर +2 तक सेट ऑफ इंटीजर्स है ये। तो अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में दोबारा से चेंज करेंगे तो वही वाले एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे ओरिजिनल सेट क्यू के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसे, हमारे सामने है इसके प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स तो हमने सीख लिया कि इस तरह बनाते हैं, बिल्कुल ही आसान है वो। तो प्रॉपर सबसेट्स हम क्या करेंगे, ए बी सी से दोबारा से कर देते हैं। ए इज इक्वल टू, एम्प्टी बनाए ना बनाए मर्जी है, मैंने वैसे बताने के लिए बनाया था कि हम एम्प्टी बना सकते हैं। सही है, ज़रूरी नहीं है आप एम्प्टी बनाए, आप जो मर्जी बनाए, बस वो डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ए के अंदर मैंने 4 एलिमेंट रख दिए। ठीक है, वो चारों जो है वो बी क्यू के अंदर मौजूद हैं। सही है, तो इसका मतलब ए जो है वो क्यू का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि क्यू के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है। सही है, बी बी पे मैं सिर्फ -2 लिख दूँ तो भी काम चल जाएगा। इसी तरह सी पे मैं कोई 2 एलिमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं 2 एलिमेंट कौन से या 3 लिख देता हूँ, चलें 0 1 2। ठीक है, अब इसके हम चेक भी कर सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट क्यू में है, क्यू के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब ए जो है क्यू का प्रॉपर सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट क्यू में है, क्यू के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो बी क्यू का प्रॉपर सबसेट है। सी के सारे एलिमेंट क्यू में है, क्यू के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, इसका मतलब जो सी है वो क्यू का प्रॉपर सबसेट है। तो हमने 3 प्रॉपर सबसेट्स बना लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो कुछ थ्योरी देखी। उस थ्योरी में क्या क्या था, सबसेट्स था, सबसेट्स की टाइप थी। उसके बाद हमने सुपरसेट्स पढ़े। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ सेट और फिर इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पढ़े। ठीक है, तो होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आप तो चाहें तो बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बुरी बात नहीं है कि आप एक ही चीज़ को बार बार देख रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे अपना स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। या अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।